नमस्कार। आज हम एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब्स को हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। यस, एडजेक्टिव को हम विशेषण कहते हैं, एडवर्ब्स को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये होते एग्जैक्टली क्या है? कुछ शब्द को जो भी हमारे वर्ब्स हैं या जो भी एडजेक्टिव है ना, कोई भी ऐसा विशेषण या कोई भी ऐसा क्रिया है ना, जब हम उसको उन दोनों को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, मीन्स उसमें कुछ ऐसे चीज और जोड़ देते हैं जिससे कि वो ज्यादा अच्छा हो जाए, वो मॉडिफाइड वे में हो जाए। यस, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे यहाँ पे अगर हम एक वर्ड देखें, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, विशेषता है किसी चीज की कि वो सुंदर है ना। लेकिन जब हम उसमें सुंदर को सुंदरता कहते हैं, यस, सुंदरता बहुत ही खूबसूरती से किया हुआ है, खूबसूरत, खूबसूरती। तो जब खूबसूरती हो जाता है तो वो उसका क्रिया विशेषण हो जाता है ना। तो बस वैसे ही हम इसमें ly जोड़ देते हैं, ब्यूटीफुली या स्लोली, है ना। तो किसी भी एडजेक्टिव को हम उसमें कुछ वर्ड्स जोड़ के जब हम उसको मॉडिफाई करते हैं जिससे कि उस पूरे सेंटेंस का, उस पूरे वाक्य का जो मतलब होता है वो थोड़ा और स्पष्ट हो जाता है। यस, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। जब हम क्रिया को विशेषण से जोड़ते हैं और उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं, मतलब क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्रिया विशेषण कई तरह के है ना। तो पहला जो हमारा क्रिया विशेषण है, जो पहला एडवर्ब्स है, वो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, समय का एडवर्ब। जिस भी सेंटेंस में, जिस भी वाक्य में अगर ये डिस्क्राइब किया हुआ रहता है कि वो कब है, अभी है, कल है, बीता हुआ कल है, आज है, बाद में, है ना, ऐसा समय का जहां पे नाम ले लेते हैं हम, उसको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जैसे अगर आप इस सेंटेंस में देखें, वी आर ईटिंग नाउ। यस, वी आर ईटिंग नाउ, हम अभी खा रहे हैं। तो जब इसमें ये जो वर्ड आ गया नाउ, है ना, अभी खा रहे हैं, तो ये हो गया एडवर्ब्स ऑफ टाइम, है ना। ये टाइम के बारे में बात चल रही है। दूसरा टाइप है हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। यस, फ्रीक्वेंसी की बात तब होती है जब हम किसी भी चीज के लिए हम ये बात करते हैं कि हम हमेशा ये काम कर रहे हैं या मैं कभी कभी ये काम करता हूँ, है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब समय। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती है ना हर एक किसी भी चीज की। कोई भी काम आप लगातार कर रहे होते हैं, जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप लगातार पढ़ नहीं सकते लगातार, लेकिन आप खेल जरूर सकते हैं। टीवी आप लगातार बहुत देखते होंगे, या अपना कोई काम है जो 3 घंटे 4 घंटे करते रहते हैं, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है कि आप इतने घंटे काम करेंगे ही करेंगे। यस, तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम कुछ वर्ड्स हैं जो अक्सर हम लिखते हैं, जैसे ऑलवेज, हमेशा, यूजुअली, कभी कभी, समटाइम्स, मतलब कभी कभी, है ना, रेयरली, बहुत कम, डेली, रोज, है ना, वीकली, हफ्ते में, या मंथली, महीने में। तो जैसे अब ये है कि आई रेयरली ईट ब्रेकफास्ट इन बेड। ऐसा बहुत कम होता है जब मैं अपना नाश्ता अपने बेड में करता हूँ। ऑफ कोर्स बेड में नाश्ता वही करते हैं जो बीमार होते हैं, है ना, जिनके पास इतनी शक्ति नहीं है, इतना पावर नहीं है कि वो बाहर आके, अपने बेड से बाहर आके और ब्रेकफास्ट करें। तो उनको, जो पेशेंट होते हैं, उनको बेसिकली नाश्ता दे दिया जाता है बेड में।
यस तो ये रेयरली होता है, तो ये जो रेयरली है ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। इसमें हमें ये पता चल रहा है कि कभी कभी, या मैं हमेशा वॉक पे जाता हूं, तो हमेशा ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। यस तो इसको हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेस। जहां पे भी ऐसा कोई सेंटेंस हो, ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें जगह की बात हो रही हो, है ना, नॉर्थ है, साउथ है, या किसी भी डिस्टेंस की बात हो रही है कि 10 किलोमीटर दूर है ना, या ऐसा कि हर जगह है, ऊपर है, नीचे है, पीछे है ना, अगर ऐसे कोई सेंटेंसेस होते हैं, ऐसा कोई वाक्य होता है, तो उसको हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बोलते हैं। दूसरा है हमारा मैनर, है ना। मैनर मतलब जो भी काम हम करते हैं या कोई भी काम जिस तरीके से होता है, उसको जब हम उसकी बात करते हैं तो वो होता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। जैसे अगर हम बोले ही वॉक्ड स्लोली टुवर्ड्स द बार, वो बार की तरफ धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो इसमें क्या हुआ कि हम उसके एक आदत को दर्शा रहे, आदत को बता रहे हैं कि वो धीरे धीरे जाता है ना, या कछुआ धीरे धीरे चलता है ना, ऐसा कुछ भी। ट्रेन तेज चलती है, तो ये उसकी आदत है, तेज जो ट्रेन है वो तेज ही चलेगा, है ना। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो उसमें हम ly लगा होता है, अधिकतर हमारे जितने भी एडवर्ब्स हैं उसमें ly लगता है। तो ब्यूटिफुली, वंडरफुली, स्लोली, डेलिबरेटली, हैप्पीली, ये सारे वर्ड्स होते हैं जो कि हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर में यूज करते हैं। फिर आता है हमारा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, जिसमें हम ये पता करते हैं कि उसमें इंटेंसिटी कितनी है हमारे सेंटेंस की। यस जैसे अब ये सेंटेंस देखिए कि आई एम फेयरली सर्टेन दिस इज करेक्ट। इसमें आपकी इंटेंसिटी क्या है कि मैं जानता हूं कि ये सही है। इसमें आप बहुत श्योर है ना, इसमें आप बहुत श्योर है कि मैं जानता हूं कि ये काम, ये चीज बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हुआ, आपकी इंटेंसिटी बढ़ गई। यस तो जहां पे भी आप ऐसा कुछ शो करते हैं या ऐसा कोई सेंटेंस ऐसा शो करता है कि वो बहुत ही इंटेंस है, बड़ा ही जिसको हम कहते हैं कि वजनदार सेंटेंस है ना, वजन है उसकी बातों में, तो ऐसे एडवर्ब्स के लिए हम डिग्री यूज करते हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री यूज करते हैं, जिसमें फेयरली सर्टेन जैसा वर्ड है ये आता है। ओके अब हमारे पास एक छोटा सा वर्कशीट है 10 क्वेश्चंस का, हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी है और अधिकतर आपके जितने एडवर्ब्स होते हैं बिल्कुल इसी तरह से होते हैं। तो ये जो 10 सेंटेंसेस हैं इसमें आपको आपके एडजेक्टिव्स दिए गए हैं कॉलम में, ब्रैकेट में, एंड इसमें आपको लगे कि जरूरत पड़ेगी इसमें ly ऐड करने की तो ही ऐड करना है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। यस तो फर्स्ट है हैवी। इट इज रेनिंग, हैवी हम नहीं बोल सकते, इट इज रेनिंग हैवीली, है ना, बहुत तेज बारिश हो रही है। समटाइम्स ही बिहेव्स एबनॉर्मल, हमें इसमें ly की जरूरत नहीं है। शी डैश swallowed a coin, she accidentally swallowed a coin. I always go to bed before 10 PM. इसमें अच्छा always में कभी भी ly नहीं लगता है। ओके सो I always सीधा से हम यही लिखेंगे। These animals migrate annually in search of food. ये जो जानवर हैं ये साल भर ये घूमते रहते हैं खाने के, उसके लिए खाने की खोज में। यस उसमें हम एनुअली लिखेंगे। She was anxiously looking at me for my reply. She laughed awkwardly. I normally go to the gym. I occasionally read newspapers.
यस, आई नेवर वॉन्ट टू रिमेम्बर दैट। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ly की जरूरत पड़ती है हमारे एडजेक्टिव में, लेकिन हर वर्ड में जरूरत नहीं है। जैसे ऑलवेज है, नेवर है ना। ये 2 एग्जाम्पल्स हमने देखे। कभी भी नेवरली नहीं होता है, कभी भी ऑलवेजली नहीं होता है। यस, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम हूबहू वही रखते हैं। सो ऐसे बहुत सारे वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज आप हमसे पूछ भी सकते हैं, हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। एंड इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके एडवर्ब्स भी बहुत ही आराम से आप इजीली एडवर्ब्स पहचान पाएंगे और जान पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।